मोदी जी ने 10 सालों में सिवाय भाषण देने के और कोई काम नहीं किया। भाजपा कहाँ जातिवाद कर रही है? भाजपा कहाँ जातिवाद कर रही है? वो तो समाजवादी हिंदू पार्टी का मुस्लिम कर रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम को लेके साथ में चल रही है। पहुंच चुके हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। और बता दें कि ये घोसी रेलवे स्टेशन है और यहाँ हम खड़े हैं। और देखा जाए तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी उतर चुके हैं। एक बसपा से बालकृष्ण चौहान है, दूसरे देखा जाए तो भाजपा गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर, तीसरा देखा जाए तो सपा प्रत्याशी राजीव राय हैं। और जनता का माहौल जानते 1 जून को होने हैं मतदान, और उस सिलसिले में जनता का क्या मूड है और इस बार क्या जनता किस तरीके का बदलाव चाहती है, उस पर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नदीम अख्तर एडवोकेट। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे लेकर क्षेत्र में उतर चुके हैं और तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही। क्या लग क्या रहा है इस बार लोकसभा किस मुद्दों पे चुनाव होना है और कौन यहाँ से देखिए, इस बार लोकसभा का मुद्दा जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा हटाओ का मुद्दा है। भाजपा के 10 साल के शासन से जनता एकदम बेहाल हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, गार्जियन को बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। और एजुकेशन जब महंगी हो जाएगी तो लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो जिस समाज में शिक्षा नहीं हो पाएगी उस समाज का विकास कैसे होगा, वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने 10 सालों में सिवाय भाषण देने के और कोई काम नहीं किया। पहले रिजीम में वो सिर्फ विदेशों में घूमे, खूब हवाई जहाज में बैठ बैठ करके घूमे, तो लोगों को ये आशा बधी, उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिया कि इस देश में जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे तो ये लाएंगे, वहाँ से जाएंगे वो लाएंगे। हमारे देश में जो ट्रेन चल रही हैं उनका प्रॉपर संचालन ही नहीं हो पा रहा है। चले गए जापान तो कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी, बुलेट कभी नहीं आया, बुलेट ट्रेन की बातें छोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें सुनते सुनते जनता एकदम ऊब चुकी है कि ये सिर्फ बयानवीर हैं, सिर्फ भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके भाषण से और झूठ से जनता एकदम परिचित हो चुकी है, अब उन झांसों में नहीं आने वाली है। और पिछले 1 साल से जो संघर्ष राहुल गांधी ने ज़मीन पे किया है, उस संघर्ष का ये परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा को हराने के लिए जो इंडिया अलायंस बना है उसकी तरफ लोगों का रुझान है। और घोसी लोकसभा में एकदम कोई लड़ाई नहीं है, बहुत आगे हैं राजीव राय। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश राजभर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने बयानों में बार बार वो कह रहे हैं कि घोसी में सबसे योग्य प्रत्याशी हमारा लड़का है, जिसने पीएचडी किया है। काफ़ी अपनी लड़के की डिग्रियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी घोसी लोकसभा में ना हुआ है ना होगा। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या योग्य प्रत्याशी ऐसा घोसी में कोई नहीं है? देखिए, योग्यता की जहाँ तक बात है तो योग्यता का मानक क्या है, चंद कागजी डिग्रियां ले लेना अगर मानक हो तो वो एक अलग विषय है, लेकिन योग्य जिसको जनता चाहेगी वो होगा, एक चीज़। और योग्यता की जहाँ तक बात आई है, घोसी लोकसभा से संबंध अगर रखते हैं, उस बात को कहते हैं, तो आज देखिए यहाँ के सबसे योग्य प्रत्याशी थे कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी हाल ही में उनका 2 दिन पहले निधन हो गया और शोक व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ कि अगर योग्यता के आधार पर अरविंद राजभर की कहीं वैसी योग्यता तो दिखाई नहीं देती जो अतुल कुमार अंजान के अंदर थी, लेकिन अतुल कुमार अंजान को भी घोसी की जनता ने वो सौभाग्य नहीं उनको प्राप्त हुआ कि यहाँ से उनको 6 बार चुनाव लड़े कि उनको सेहरा बच जाए कि घोसी लोकसभा का वो प्रतिनिधित्व कर सकें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उनके कलकत्ता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब भी प्रतिनिधित्व अगर सदन में जा कर के करूँगा तो मैं घोसी का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगा। इसलिए घोसी से वो बार बार चुनाव लड़े। लेकिन योग्यता आज भी आप किसी से इंटरव्यू लीजिए, किसी भी आदमी से पूछिए, सारे लोग ये कहेंगे कि सबसे योग्य प्रत्याशी थे, सबसे विद्वान आदमी थे। योग्य की बात नहीं, विद्वान आदमी थे, लेकिन उस विद्वता को भी जनता ने नहीं सराहा। एक इस मुद्दे पे हम फिर आपसे एक बार और बात करना चाहेंगे कि अतुल कुमार अंजान को लेकर एक बार मुलायम सिंह यादव ने भी उनकी बड़ाई की थी और अपने पुत्र से कहा था, अखिलेश यादव से कहे थे कि अगर तुमको सीखना है
तो अतुल कुमार अंजान से सीखो। ऐसी क्या उनके अंदर खासियत थी या क्या खूबियाँ थी कि यहाँ तक कि काफ़ी लोग, जबकि वो यहाँ से 6 बार चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी सराहना करते रहते देखिए, जीत हार, चूँकि जिस दौर में वो घोसी में राजनीति के लिए आए, तो घोसी तो वैसे भी उत्तर प्रदेश का वो केरल कहा जाता है। ये कामरेडों की धरती रही है। यहाँ कामरेडों ने बहुत दिन तक प्रतिनिधित्व किया है और शायद यही सोच करके वो घोसी आए भी थे। लेकिन जिस दौर में वो घोसी में कदम रखे, वो दलगत राजनीति से हट करके थोड़ा जातिगत राजनीति का दौर चला और उस जातिगत राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा था, वो एजेंडा लगातार पीछे छूटता गया, क्योंकि जो लोग उनके साथ थे, जो किसान तबका, मजदूर तबका, बुनकर तबका उस पार्टी के साथ था, जिसको उस पार्टी में अपना भविष्य दिखाई देता था, वो अपनी जात बिरादरी को देख करके अपनी अपनी जगह हट गया, उसका बेस खसक गया। इसलिए अतुल कुमार अंजान को ये समस्याएं यहाँ झेलनी पड़ी और लोगों के बीच रह करके इस बात को वो समझाने का प्रयास भी किए। लेकिन भाई वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 10 साल मोदी जी ने झांसा दे करके शासन किया है, उसी तरीके से जातिवादी पार्टियों ने तमाम अपना अपना फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से अतुल कुमार अंजान को वो अवसर नहीं मिल सका। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि इतना विद्वान आदमी पाने के बाद भी हम उनको ये अवसर नहीं मिल सका, तो उसके लिए हमारी ये बदकिस्मती है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व सदन में नहीं कर सके, घोसी की आवाज़ को सदन में नहीं पहुंचा सके। और माननीय कल्पनाथ राय के बाद कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ घोसी से जो कि पार्लियामेंट में घोसी की समस्याओं को लेकर के कोई बात कह सके। चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मिराज अहमद खान। क्या इस बार चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? चुनाव वही मुद्दा है, बताया ना कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भाजपा तो कह रही है कि काफी विकास हुआ है, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। उनका विकास हुआ होगा, जनता का तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उसी में योग्य प्रत्याशी कहे जाने वाले ये अरविंद राजभर अपने आप को योग्य प्रत्याशी कह रहे हैं। क्या लग क्या रहा है कि वो कितने योग्य हैं? वो अपने को बोल रहे हैं ना कि हम योग्य हैं, और हम लोगों के नज़र में राजीव राय योग्य है। अभी हाल ही में वो कितना वो सही खरा उतरेंगे? अब तो ये समय बताएगा कि खरा उतरेंगे कि क्या करेंगे। बोलने के लिए तो स्टेज से वो बहुत बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब समय आएगा तो देख लिया जाएगा क्या करेंगे। घोसी के विकास की बातें कर लिया जाए तो बताया जा रहा है, काफ़ी दिनों से चर्चा भी चलता है और जब भी हर चुनाव में ये बात चलती है कि कल्पनाथ राय के बाद किसी ने घोसी का विकास के बारे में सोचा तक नहीं। कल्पनाथ राय का एक बहुत बड़ा कार्य घोसी में हुआ है, जो सरायसादी आप जाएंगे वहाँ पे सोलर पैनल बना हुआ है, जिससे उस आसपास की जो गांव की आधी आबादी जो थी वो उससे खपत होती थी और लोगों की सिंचाई वगैरह करने में आराम होता था। लेकिन उसके बाद 10 साल लगाने के 10 साल चलने के बाद वो बंद हो गया। उसके बाद किसी ने उसका सूद नहीं लिया, काफ़ी लोग यहाँ पे आए। उसके बाद आपको बता दें काफ़ी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने सूद नहीं लिया। क्या लगता है क्या देखिए, एक बात बताएं आपको, ये घोसी चीनी मिल देख रहे हैं ना, ये हमारे सामने बनी है। और कल्पनाथ राय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लिवा के आए और ले आने के बाद वहीं स्टेज लगा था, वहीं से राजू राय का हाथ उठा के बोले कि यहाँ उद्घाटन करिए कि यहाँ घोसी में चीनी मिल बनेगी। ये मेरे सामने की बात है। कलेक्टरी हो, दीवानी हो, वो सब कल्पनाथ राय ने बनवाया। 3 ओवर ब्रिज मऊ में कल्पनाथ राय ने, कोई ऐसा काम नहीं जो कल्पनाथ राय न किए हों। और ये जो है उस पर जो भी एमपी हुआ आज तक चुना नहीं करा सका। और कल्पनाथ राय सिर्फ यही कहते थे, जब दीवानी के उद्घाटन में आए तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे भाइयों, जिस तरह से आप घर बनवाते हैं तो मजदूर रखते हैं, उस वक्त 125 रुपये मजदूरी थी मिस्त्री की, 75 रुपये लेबर की। तो बोले वो मजदूरी समझ के सिर्फ मुझको वोट दे देना, और जनता उनको पसंद करती थी, वो काम करते थे और काम ही के ऊपर जनता पसंद करती है। उसके बाद तो उस पर बताया तो कि चुना कोई कराने वाला नहीं हुआ। जाके दीवानी देख लीजिए, चीनी घोसी की चीनी मिल देख लिए, दिन पर दिन बद से बदतर हालत होती जा रही है। तो आपको बता दें कि घोसी का अभी तक हमने गांव-गांव हम लोग घूमे हैं और घोसी में एक बात निकल के सामने आ रही है कि कल्पनाथ राय स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद किसी ने घोसी का विकास नहीं किया। ये आम जनता का कहना है और ये जो चुनाव है कल्पनाथ राय के मुद्दों पे चुनाव होगा,
क्योंकि देखा जाए तो घोसी नहीं पूरे मऊ जिले की बात कर लें कि मऊ जिले को बहुत बड़ा सौहार्द देने वाले और मऊ जिले को मऊ जिला बनाने वाले कल्पनाथ रहते हैं। अब देखा जाए कि अन्य जो यहाँ पे और भी लोग हैं वो क्या कहते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? भैया से पूछिए, हम तो हमारा नाम दीपक है, भैया से बात कर लीजिए, भैया बोलते हैं बस। हम तो क्या नाम पड़ेगा? आलम खान बोले। आलम खान। क्या लग क्या रहा है, घोसी लोकसभा चुनाव है, 3 प्रत्याशी हैं सामने, कौन यहाँ से हो सकता है? अभी तो इंडिया गठबंधन का मतलब हवा है। इंडिया गठबंधन। हाँ, आगे चल के देखो क्या होता है, लेकिन बहरहाल अभी हवा में वही है। विकास के मुद्दों पे बात कर लिया जाए तो क्या रहा, घोसी का विकास में कितना योगदान रहा है अभी तक? देखो घोसी में विकास बहुत हुआ है। तेल 500 रुपये लीटर, कोई प्रॉब्लम ना। दाल 200-250 रुपये लीटर, और वो किलो हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना। वो सब हम खरीद लेंगे, पर एक चीज़ नहीं खरीद पाते, मोहब्बत। उसकी कीमत मिल जाती ना, तो वही हमारे लिए घोसी के लिए ज़रूरी था। शायर लग रहे हैं बातों से। नहीं, सिचुएशन के सब चीज़ तो हम खरीद लिए। तेल भी ले लेते हैं 110, 105 जो भी हो। दाल भी महंगाई हम खा लेते हैं, भाजी भी जो भी है हम खरीद लेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं खरीद पाते, तो मोहब्बत अगर कोई दाम बता दे तो उसको खरीदना चाहते हैं। उसी की तलाश में पूरी घोसी है, मोहब्बत मिल जाए जो भी हो। इस बार चुनाव मोहब्बत पे। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? सर मेरा नाम विशाल है। क्या कहना चाहेंगे घोसी के विकास पे? कितना घोसी का विकास हो पाया है अभी तक? घोसी का विकास तो सर अभी तक जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे जानते हुए हमको मन लग रहा है कि सिर्फ कल्पनाथ राय ने करा है, बाकी लोगों ने किसी ने नहीं करा है। ओम प्रकाश राजभर आए हैं और उनके लड़के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हमारा लड़का जो चुनाव लड़ेगा, और पूरे पूर्वांचल में 28 सीटों में सबसे योग्य अपने आप को बताने वाले अरविंद राजभर कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा, और वो कह रहे हैं कि हम जीत कर यहाँ से जाएंगे और घोसी का जो विकास रुका हुआ था कल्पनाथ राय के बाद, वो विकास हम कराएंगे। क्या लग रहा है? जी जरूर, हमें तो लग रहा है कि वो करा के जाएंगे। जी हाँ जरूर कराएंगे। सामने राजीव राय भी दावा कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? राजीव गांधी को तो सर राजीव राय के बारे में सर हम इतना नहीं जानते, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि जहाँ तक बीजेपी की सरकार की बात है, जहाँ तक महंगाई की बात है, तो महंगाई कहीं कुछ नहीं बढ़ी है। सिर्फ ये एक एजेंडा बना के रखा है लोगों ने, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें। अटल बिहारी वाजपेयी का शासन कब तक था? सन 2004। सन 2004 के बाद से महंगाई आप कह रहे हैं। सन 2004 में गेहूं का भाव क्या भाव था आपको पता है सर? गेहूं का भाव था 8 रुपया किलो, 7 रुपया किलो। और उसके बाद जब 2013 में राहुल गांधी का ने जब शासनकाल जब तक था, तब तक भाव 18 से 17 रुपया बढ़ चुका है। और बीजेपी से जब तक मोदी जी या आप योगी जी की बात कर रहे हैं, तो आज 24 रुपया क्या बढ़ा है? 10 सालों में आपने सिर्फ 6 से 7 रुपये की बढ़ोतरी देखी है। अब क्या बोलते हैं, राशन का भाव बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, रोड देख लीजिए, पहले कभी ऐसी रोड हुआ करती थी? कभी आपने ऐसा रोड नहीं देखा होगा जो आज रोड हो गई है 4 लाइन से। एक चीज़ और है कि अगर आप बनारस से चल के गोरखपुर जाते हैं, जो नया 4 लेन तैयार हुआ है, आप वहाँ से चल के अगर गोरखपुर तक जाएंगे, देखेंगे जगह जगह टूटा हुआ है। ठीक है, जगह जगह कार्य होने के बाद अभी भी मरम्मत चालू है। तो क्या लग क्या रहा है कि इसमें किसकी गलतियां हैं? कहीं इंजीनियर ने गलत किया, या ठेकेदार ने, या सरकार की गलती? सर यहाँ कोई सरकार की गलती नहीं है। आपको अपना घर चलाने के लिए दे दिया जाए तो आप घर नहीं चला सकते, वो तो पूरा देश चला रहा है। तो आप देश चलाने वाले को एक टूटे हुए रोड और खड्डे से कंपेयरमेंट नहीं कर सकते। और जहाँ तक है रोड की बात, तो शायद आप रोड भूल चुके हैं। आपने अपने बचपन में देखा होगा रोड के हालात क्या थे। आज आपको बनारस से गोरखपुर के लिए ट्रैवल करने कितने समय लगता है? मात्र 4 घंटे में आप बनारस से लेकर गोरखपुर तक का ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बनारस से घोसी आने के लिए 6 घंटा लगता था। तो आपका वो समय बच रहा है। जो 4 लाइन बन गया, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के कामों में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन वहाँ पे ना मोदी आएंगे, ना योगी आएंगे, ना आपका विधायक देखने जा सकते हैं। उसमें कमी है तो ठेकेदारों की कमी है, और जो सिविल हैं वो कमी है। वो भी कमियां पूरी हो जाएंगी जो जब ज़मीनी स्तर से जुड़ेंगे तो सारे लोग आ जाएंगे। और एक सवाल और, घोसी में अब तक विकास का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो रुका हुआ है, जो नहीं हुआ है, और उसको कराने के लिए यहाँ की जनता मांग? सर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो काम धीरे धीरे, कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकता। और विकास के काम की बात करें तो 2014 से बहुत सारे काम रुके हुए थे ना। यहाँ पे सड़कें थी, आज जो लोग यहाँ पे डमरू के जैसे बोलते थे, पहले तो खड़ंजा नहीं हुआ करता था, ईंट के खड़ंजे हुए होते थे, मिट्टी का रास्ता हुआ करता था। लेकिन आज लोगों के पास कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, नाली मिल गई है, रास्ता मिल गया है। क्या बात करेंगे लोग? यहाँ पे सिर्फ सियासत, सारा सिर्फ एजेंडा एक ही है, और वो है सिर्फ जातिवाद। यहाँ पे सिर्फ जातिवाद लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जातिवाद, भाजपा जातिवाद पे चुनाव लड़ भाजपा कहाँ जातिवाद कर रही है? भाजपा कहाँ जातिवाद कर रही है? वो तो समाजवादी हिंदू पार्टी का मुस्लिम कर रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम को लेके साथ में चल रही है, लेकिन समाजवादी सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है। चलिए यहाँ पे ये हम यहाँ पे चाय पे चर्चा होता है। ये घोसी का एक रेलवे स्टेशन का मुख्यालय है और बता दें कि यहाँ पे जो लोग मिले हैं अपने विचारों को साझा किए हैं। घोसी लोकसभा चुनाव 1 तारीख को मतदान होने हैं। उसके बाद देखा जाए तो किसके सिर पे सेहरा बनता है, सेहरा बांधा जाता है घोसी के सांसद होने का, क्योंकि इसके पहले अतुल राय सांसद थे जिन्होंने अपना पूरा समय जिनका जेल में कटा, लेकिन जेल में रहते हुए भी उनके प्रतिनिधि ने यहाँ पे काफ़ी काम किए और लोगों के बीच बने रहे। लेकिन अब देखा जाए कि अब जो सांसद होते हैं वो क्या जेल में जाने वाले हैं या घोसी में विकास की बातें करने वाले हैं। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।